हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज हम हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण झीलें जितनी भी हैं उनमें से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आते हैं या प्रीवियस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें, आपको ये पता है कि हिमाचल प्रदेश की झीलों को दो भागों में विभाजित, ठीक है। फर्स्ट आती है बनावटी या कृत्रिम झीलें जिनको आर्टिफिशियल लेक्स का कहते हैं, और सेकंड वन आती है आपकी प्राकृतिक झीलें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कृत्रिम झीलें, जिसे सबसे पहले उसमें कौन सी आती है, गोविंद सागर। गोविंद सागर ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये कहाँ है, बिलासपुर में। ओके, बिलासपुर में कौन सी नदी पे बनी है, सतलुज नदी पे बनी है। और अगर इसकी लेंथ पूछी जाए फ्रेंड्स तो 88 किलोमीटर्स आप बताओगे, पूछा जाए तो 168 वर्ग किलोमीटर आप इसका क्षेत्रफल बताओगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपकी पौंग झील। यह झील कांगड़ा जिले में, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि पौंग झील कहाँ पे है, कांगड़ा जिले में है, ठीक है। और ये कौन सी नदी पे बनी है, ब्यास नदी पे बनी है। और कितनी लेंथ आती है फ्रेंड्स इसकी, 42 किलोमीटर। नेक्स्ट इज योर, इसी का ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि पौंग बांध कौन सा है, तो ये भी आपका ब्यास नदी पे बना है, कांगड़ा जिले में। क्लियर। और पौंग बांध को ही किस नाम से जाना जाता है, महाराणा प्रताप सागर बांध। बहुत बार प्रताप सागर बांध जो है वो किसे कहा जाता है, या कौन सी जगह इससे फेमस है। क्लियर। ओके, महाराणा प्रताप सागर नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आती है पंडोह झील। तो पंडोह ये झील जो है ब्यास नदी पर बनी है, 14 किलोमीटर इसकी लेंथ आती है। ओके, 14 किलोमीटर लेंथ और NH21 पे है। नेक्स्ट आता है हमारी चंबा है, चंबा डिस्ट्रिक्ट आती है। अब हमारी आगे प्राकृतिक झीलें। क्लियर। अब जो हम प्राकृतिक झीलें पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें आता है चंबा। चंबा में सबसे पहले आती है गड़ासरू झील, चुराह तहसील में देवी कोठी के पास स्थित है चुराह झील आपकी। और नेक्स्ट वन आती है खजियार। खजियार झील जो है इसे हिमाचल प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड या मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, बहुत बार आपने ये सुना है। ओके, मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। और ये नाम किसने दिया था, ये पी ब्लेजर की प्रिंट हो गया, यहाँ पे पी है, ये पी ब्लेजर ने ये नाम दिया। और दिया कब इन्होंने, 7 जुलाई 1992। ऑप्शनल है, याद रखना होगा ये वाला, मतलब कब दिया है नाम, टाइमिंग याद नहीं रहेगी तो यू हैव टू स्किप इट। नेक्स्ट आता है लामा झील। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 7 झीलों का समूह कौन सी झील को कहा जाता है। ठीक है, 7 झीलों का समूह कहा जाता है लामा झील को, और ये कहाँ पे है, भरमौर उपमंडल में स्थित है। नेक्स्ट आता है मणिमहेश झील। इसकी जो लेंथ आती है आपके 3950, मतलब 3950 किलोमीटर ऊंचाई पे है ये। नेक्स्ट वन आती है चमेरा झील। चमेरा झील को वैसे कृत्रिम झील भी काउंट किया जाता है क्योंकि ये रावी नदी के पानी से बनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड, इसमें लास्ट जो झील आती है चंबा में, महाकाली झील आती है। ये 3657 मीटर ऊंचाई है, मतलब इसकी लेंथ है। और ये कौन सी देवी को समर्पित आई है, ये देवी काली को समर्पित है। ओके, देवी काली को समर्पित है ये। तो हमने चंबा में कौन कौन सी पढ़ी, एक हमने गड़ासरू झील, जी से हो जाएगा, के से आपका खजियार, लामा, मणिमहेश और महाकाली झील। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हमारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। कांगड़ा में आपकी 2 ही झीलें हैं, एक डल है, एक करेरी है। डल की ऊंचाई कितनी है, 1775 मीटर ऊंची आती है, और ये धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूर है। ओके, नेक्स्ट इज करेरी। करेरी आपकी 1810 ये प्रिंट हिंदी में भी हो गया और ये न्यूमेरिकल में भी हो गया ना, 1810। क्लियर। 1810 मीटर, 1810 मीटर जो है इसकी ऊंचाई आती है आपकी करेरी। तो 2 ही हैं कांगड़ा में, डल और करेरी। नेक्स्ट वन आता है हमारा मंडी। मंडी जिले में आपकी बहुत सारी जिले आती है और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, कुमारवाह, पराशर, कुंतभयोग, सुखसागर, कामरूनाग, कालासर। ठीक है, ये सारी की सारी आती है। नेक्स्ट, जिससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, रिवाल्सर। क्लियर। रिवाल्सर को लोग और क्या कहते हैं, पद्माचन होना था, यहाँ पे सब प्रिंट हो गया। ओके, बुद्धिस्ट जो है इसे क्या कहते थे, पद्माचन भी कहते हैं।
नेक्स्ट इज योर बौद्ध भिक्षु के जन्मदिन पर जो पद्म संभव बौद्ध भिक्षु हैं उनका नाम भी आएगा पद्म संभव। क्लियर? बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्मदिन पर यहाँ पे छेशु मेला लगता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से गुरु आते हैं इनके और मेला कौन सा लगता है। छेशु मेला यहाँ पे लगता है। और यह झील जो है 3 धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान जो है वो कौन सी झील है? आपकी रिवाल्सर झील है और इसे तैरते टापुओं की झील भी कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? ये तैरते टापू वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट इज योर कुल्लू। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी है? मंतलाई, भृगु, और नेक्स्ट वन आती है दशहर। दशहर आपकी है कहाँ? ये रोहतांग दर्रे के समीप है। ओके, रोहतांग दर्रे के समीप। नेक्स्ट वन आती है सिरयूल, फिर आती है सरवालसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सरवालसर वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आता है। सिरोलसर भी इसको हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज में अगर कहना हो तो सिरोलसर जो है आपकी ये कहाँ है? आपकी जो बंजार उपमंडल में स्थित है, कुल्लू की आती है ये ना। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें से आपने कांगड़ा की 2 हैं, डल करेरी, मंडी की कुमारवाह, पराशर, कुंतभियोग, सुखसागर, कमरूना, कालासर, रिवालसर, और कुल्लू की मंतलाई, भृगु, दशहर और सलवालसर और सिरयूल। नेक्स्ट आती है हमारी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति देखो इसके नाम में भी ल वर्ड बहुत बार है, तो इसकी झीलों के नाम भी ऐसे है, सूरजताल, चंद्रताल। क्लियर? सूरजताल को ऊंचाई जो आती है सूरजताल की वो आपकी 4800 मीटर्स आती है। भागा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? बारालाचा दर्रे के समीप यह झील स्थित है। कौन सी? सूरजताल। नेक्स्ट आती है आपकी चंद्रताल। चंद्रताल की ऊंचाई 4270 मीटर है और इसे लोहित्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। और ढंखर झील यहाँ आती है। 3 है, सूरजताल, चंद्रताल और ढंखर झील। चंद्रताल को लेक ऑफ मून भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। ओके, लेक ऑफ मून किसको कहा जाता है? चंद्रताल को। ये नॉर्मल सा है, मतलब मून को चंद्र कहते हैं तो इक्वली, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी डिस्ट्रिक्ट शिमला। शिमला में है चंद्रनाहन झील, ये आपकी रोहड़ू शिमला में स्थित है और पब्बर नदी का उद्गम स्थल। ओके, पब्बर नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट इज योर तानुजुबल। तानुजुबल नारकंडा में स्थित है। गढ़कुफर, कराली, बरादोनसर। बरादोनसर है ये। ओके, बरादोनसर। तो ये आपकी आती हैं चंद्रनाहन, तानुजुब्बल, नारकंडा, तानुजुब्बल, गढ़कुफर, कराली, बरादोनसर। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारी किन्नौर। किन्नौर में आपकी 2 ही आती हैं, नाको और सोरंग, जिसमें से नाको की जो ऊंचाई आती है वो है आपकी 3662 किलोमीटर, 3662 किलोमीटर। दूसरी है सोरंग, तो नाको और सोरंग। ओके फ्रेंड्स, लाहौल स्पीति, शिमला और किन्नौर। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे पास आती है लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेक्स्ट है रेणुका। कहाँ पे है ये? सिरमौर में है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक, फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी प्राकृतिक आती है। और आर्टिफिशियल लेक यानी कि कृत्रिम झील मैंने कौन सी बताई? गोविंद सागर। ठीक है, गोविंद सागर। नेक्स्ट आती है जो ये रेणुका है, इसकी लेंथ कितनी है? तो ये 2.5 किलोमीटर लेंथ आती है इसकी। और इसकी आकृति जो है खोई प्रिंट हो गया, सोई हुई स्त्री जैसी है, मतलब स्लीपिंग वुमेन। ओके, स्लीपिंग वुमेन जैसी जो है इसकी आकृति है। नेक्स्ट है इसी में ही रेणुका जो है वो कौन है? भगवान परशुराम की माता है। और परशुराम के हाथों ही बलिदान होना पड़ा था। और इनके पिता जमदग्नि आते हैं। जमदग्नि जो हैं पिता, ये जामलू देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो जामलू देवता के रूप में किसे जानना चाहता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है। ओके, और नेक्स्ट झील जो इसमें आती है सुकेती झील। तो सिरमौर में 2 ही हैं, एक रेणुका और एक सुकेती झील। क्लियर फ्रेंड्स? होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच। वी विल कंटिन्यू अवर series of HPGK like this. Thank you so much.